कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। आज फिजिकल एक्टिविटी में हम हार्ट और लीवर को एक्टिवेट करेंगे हथेलियों के द्वारा। उल्टे हाथ की हथेली और लास्ट उंगली, छोटी वाली कनिष्ठ उंगली के नीचे एक लाइन जो जाती है, इस लाइन के ऊपर अंगूठे को रखना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें जिससे दिखाई देता रहे कि आप कर रहे हैं। हार्ट का पॉइंट ठीक इसी प्रकार उल्टे हाथ के बाद सीधे हाथ में लीवर के लिए रब करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लगातार पॉइंट को रब करेंगे। हार्ट और लीवर अगर सही से कार्य करते हैं तो हमारा पूरा सही से कार्य करने लगता है। पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हो जाता है। इसलिए इन दोनों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट हार्ट और लीवर को एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए, प्राणायाम की श्रृंखला में किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और 3 बार गहरे ओम का गुंजन करेंगे। गहरा सांस भरें। फिर से गहरा सांस भरेंगे। एक बार फिर गहरा सांस। ओम के गुंजन से जो अनुभव संवेदनाओं के हो रहे हैं, उनका एहसास और सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम आज करेंगे। पहले लेफ्ट स्वर को बंद करेंगे और राइट से सांस भरेंगे और राइट से ही लेंगे। राइट से भरना है, राइट से ही निकालना है। राइट से सांस लेना है, राइट की साइड से ही सांस निकालना है। सूर्य भेदी प्राणायाम 5 बार करना है। लंग्स की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम
बदलते मौसम की समस्याएं इस सूर्य वेदी प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। सूर्य वेदी प्राणायाम शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है। इसके बाद राइट श्वास बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। लेफ्ट से श्वास लिया, लेफ्ट से निकाला। चंद्रभेदी प्राणायाम सही में शीतलता का प्रभाव, स्थिरता का प्रभाव, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट, सूर्य वेदी से सूर्य नाड़ी एक्टिवेट। और जब चंद्र वेदी और सूर्य वेदी ईड़ा और पिघला एक्टिवेट होती हैं तो हम ध्यान की गहराइयों में सहजता से पहुंचने लगते हैं। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर कपालभाति करेंगे। अगली क्रिया कपालभाति। झटके से श्वास बाहर निकालना है, पेट अंदर। सहजता से करना है और जितना कर सकते हैं उतना करना है। जबरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। करते समय आंख बंद करके स्टॉक लगाने से जो तरंगें पैदा हो रही हैं, जो संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, उनको महसूस करना है। तरंगों का एहसास, ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ सहजता से करते जाएं। अगर थक जाएं तो एक बार रुक जाएं, फिर दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। जो सांसों की गति बढ़ी, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हुआ,
उसका एहसास, हर संवेदना का एहसास करने की कोशिश, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने की कोशिश, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को जानने की कोशिश। अब एक बार भस्त्रिका करेंगे, 10 से 20 स्ट्रोक लगाएंगे। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और झटके से श्वास निकालते हुए नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। और श्वासों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उन श्वासों का एहसास, अंदर जाने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास, और दोनों श्वासों का एहसास, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों का एहसास, श्वास जो अंदर जा रहा है, श्वास जो अंदर जा रहा है, इस श्वास के साथ प्राण ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जी प्रवेश कर रही है। शीतल ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। शीतल ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ अंदर जा रही है। और उस शीतलता का एहसास करना है। जो श्वास अंदर जा रही है, उस श्वास से जो शरीर में शीतलता आ रही है, उस शीतलता की तरंगों को महसूस करना है। शीतलता की तरंगें रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं। उन तरंगों का एहसास करना है। रोम रोम में तरंगें प्रवाहित होती हुई उन तरंगों से शीतलता बढ़ती हुई
पूरे शरीर में तरंगों से शीतलता बढ़ती हुई तरंगों में ठंडक का एहसास, सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना और पूरे शरीर में इस ठंडक का एहसास, जैसे कोई शीतल झरना हमारे सिर के ऊपर गिर रहा है। परमात्मा की शीतल ऊर्जा हमारे सिर पर गिर रही है। उस ऊर्जा के सावर में ये पूरा शरीर डूबता जा रहा है। वह शरीर उस शीतलता में नहा रहा है। सिर से ऊर्जा का झरना, एनर्जी का झरना, जैसे सफेद बर्फीला पानी सिर के ऊपर गिर रहा हो और नीचे तक पैर तक बहता जा रहा हो। सिर से लेकर पैर तक इस शीतल ऊर्जा का प्रभाव महसूस करना है। रोम रोम में शीतल ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और शरीर की प्रत्येक बीमारी इस ऊर्जा से ठीक हो रही है। शरीर की हर समस्या इस ऊर्जा से ठीक हो रही है। ऐसा एहसास करते हुए अंतर्दृष्टि की ओर बढ़ते हैं। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए, इस एनर्जी को महसूस करते हुए अंतर्दृष्टि की ओर बढ़ते हैं। दृष्टि का विकास, केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। दृष्टि का विकास तो टाटक, एकाग्रता या किसी भी ध्यान की विधि से कर सकते हैं, लेकिन सच्ची दृष्टि, इनर विजन जीवन की शुद्धता और विचारों की पवित्रता है। जब तक जीवन पवित्र नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, तब तक अंतर्दृष्टि जागृत होने का कोई फायदा नहीं है। अंदर अशांति, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह, भ्रम बना ही रहेगा। बाहरी अभ्यास जीवन को वो आनंद नहीं दे सकते, वो शांति नहीं दे सकते। जिस शांति की तलाश में, जिस परमात्मा की तलाश में, या फिर जिस आनंद की तलाश में, जिस सुख की चाह में
हम पूरे जीवन भटकते रहते हैं। उस आनंद तक पहुंचने के लिए ध्यान की गहरी अवस्थाओं में उतरने के लिए हमारे जीवन की शुद्धता, विचार की शुद्धता बहुत जरूरी है। और जितनी ये शुद्धता बढ़ती जाती है, ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये दृष्टि केवल देखने की क्षमता नहीं है कि हमने बाहर की दुनिया देख ली या अंदर की दुनिया देख ली। यह आपकी चेतना की अभिव्यक्ति है। आपकी चेतना क्या सोचती है, और जैसा आपकी चेतना सोचती है वैसा ही देखती है। हम जैसे होते हैं वैसी ही हमारी समझ बनती चली जाती है। इसलिए अंतर्दृष्टि का विकास अपने भीतर के परिवर्तन से शुरू होता है। जीवन की शुद्धता, ईमानदारी, सादगी, संयम, सकारात्मक आचरण, निस्वार्थ प्रेम का प्रभाव, जैसे उस परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ निःशुल्क है, और उसके प्रेम का प्रवाह लगातार बह रहा है। ये श्वास जो बह रही हैं, इस शरीर को चलाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस जीवन को चलाने के लिए ये श्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर श्वास बाहर निकले और अंदर ना जाए तो कुछ पलों में ही ये शरीर ढेर हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण वायु का प्रभाव उस परमात्मा ने निःशुल्क बाहर रखा है। बिना किसी भेदभाव के, कोई अच्छा है बुरा है उसे कोई मतलब नहीं है। सभी को समान रूप से स्वास्थ्य दे रहा है, सभी के जीवन को समान रूप से चला रहा है। बिना किसी भेदभाव के। ऐसे ही हमारे जीवन में अपने अंदर सबके लिए प्रेम का भाव जागृत करना है। ईर्ष्या घृणा को खत्म करना है, द्वेष को खत्म करना है। किसी के भी प्रति या स्वयं के भी प्रति
जो नकारात्मक भाव बने हुए हैं, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये दुख दिया, ऐसे नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावों को पूर्णतः मिटा देना है, खत्म कर देना है। सबके प्रति केवल सकारात्मक विचार, कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हुआ है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा है। सब कुछ उस परमात्मा को समर्पित। किसी भाव से दुखी नहीं होना है। कोई कुछ गलत कह के चला गया तो जाने दें। जितनी देर आपके साथ में वो होता है, उतनी देर वो भाव आपके अंदर रहता है। उस भाव को पकड़ कर नहीं रखना है। कई बार किसी मित्र से या परिवार के किसी सदस्य से झगड़ा हो गया, अब उस झगड़े की बात को पूरे जीवन हम पकड़ कर रख लेते हैं। झगड़ा तो घंटा, आधा घंटा या एक दिन का था, लेकिन हमने उसको पकड़ के पूरे जीवन रख लिया। पूरे जीवन उससे घृणा, ईर्ष्या होती रही, और जब जब उसकी याद आई तब तब हमने अपने आप को कष्ट दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अपने भावों को बदलना है, सकारात्मकता की ओर बढ़ना है, शुद्धता की ओर बढ़ना है। जो जो भाव ऐसे आते हैं, उनको सबको परमात्मा को समर्पित कर देना है कि हे परमात्मा, अब ये भाव आपको हम समर्पित करते हैं। अब हमारा इनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। ऐसे भावों को बढ़ाते जाना है। और लगातार साधना के समय पर जो भी ऐसे विचार आते हैं, सबको परमात्मा को समर्पित करके अपने आप को मुक्त कर देना है। उन विचारों से छूट जाना है। बहुत सारे विचार हम किसी से कह नहीं पाते, और हमेशा पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसे विचारों को उस परमात्मा को समर्पित कर देना है कि हे परमात्मा, मेरे सभी नकारात्मक विचार अब आपको समर्पित हैं। मेरा इनसे अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने सबको क्षमा कर दिया है। ऐसा सोचते हुए मन हल्का और स्पष्ट होता जाता है। अंदर दर्द नहीं होता। निर्णय करने की शक्ति साफ होती जाती है। विचार ही हमारी आंतरिक दुनिया का निर्माण करते हैं। हम पूरे दिन क्या सोचते हैं, क्या विचार हमारे अंदर चलते हैं, उन विचारों के प्रति साक्षी बनिए। पूरे दिन देखा करिए
कि वो विचार नकारात्मक हैं या सकारात्मक। उन विचारों से मन शांत हो रहा है या अशांत। अगर किसी विचार को आने के बाद आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या या भय पैदा होता है तो उसको तुरंत त्याग देना है। वह नकारात्मक विचार है। और किसी विचार से आपके अंदर प्रेम, आनंद की अनुभूतियां होती हैं, शांति की अनुभूतियां होती हैं, तो वह विचार सकारात्मक है। उस सकारात्मक विचारों को बढ़ाते जाना है। सकारात्मक विचारों को बढ़ाते जाना है और नकारात्मक विचारों को खत्म करते जाना है। और इससे हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होती चली जाती है। सूक्ष्मता में हम प्रवेश करते चले जाते हैं। हम सत्य को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। हमारी समझ निष्पक्ष हो जाती है। मन जितना शुद्ध होगा, विचार जितने शुद्ध होंगे, अनुभव उतने ही स्थायी होते चले जाएंगे। क्रियाएं तो केवल दरवाजा हैं। आगे चक्र में जो ध्यान लगा रहे हैं, जो हम लगातार देख रहे हैं, वह तो दरवाजा है। और उस दरवाजे में प्रवेश जब ही मिलता है जब हमारा मन पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, जीवन सहज होने लगता है। प्रत्येक कार्य को पूर्ण जागरूकता से करते हैं और जीवन में विचारों के प्रवाह को कम करते जाते हैं। विचारों का प्रवाह कम होता चला जाता है जब हम उसके प्रति सजग हो जाते हैं। हमारी संगति भी प्रभाव डालती है। तो ऐसे मित्रों से संपर्क रखना चाहिए, ऐसे सज्जनों से संपर्क रखना चाहिए जो सकारात्मक हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। उनकी नकारात्मकता का प्रभाव जो हमारे पास आता है और उसको हम अगर स्वीकार कर लेते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई व्यक्ति खड़ा होकर गाली दे रहा है,
हजारों व्यक्ति निकल के जा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई सोच भी नहीं रहा है कि ये क्यों गाली दे रहा है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति आता है, वो सोचता है कि वो इस मेरे लिए ही गाली दे रहा है और वह उसे स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, तनाव शुरू हो जाता है, कष्ट शुरू हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जब हम किसी के विचारों को, किसी के भावों को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसकी नकारात्मकता का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमें सकारात्मक संगति को बढ़ाना है। हर पल अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है। क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ सुधार की जरूरत है। और स्वयं के अंदर करुणा, दया का भाव बढ़ाते जाना है। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति क्षमा, सबके प्रति दया, सबके प्रति प्रेम बढ़ाते जाना है। सामने वाले की भावनाओं को समझने की क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। ध्यान में सहजता, गहराई आने लगती है और हम इस दरवाजे में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अंतर्दृष्टि में प्रवेश कर जाते हैं। अंतर्दृष्टि में सूक्ष्म संवेदनाओं में अंदर प्रवेश हो जाता है। अंदर प्रवेश हो जाता है। अंत जगत में, सूक्ष्म जगत में, और फिर धीरे धीरे चेतना शून्य में प्रवेश करती चली जाती है। हमें किसी कोई क्रिया पर, प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देना है, न मन की प्रतिक्रिया पर, न शरीर की प्रतिक्रिया पर। सिर्फ आज्ञा चक्र में देखते जाना है, देखते जाना है। जो भी अंधकार है तो अंधकार को देखना है, प्रकाश है तो प्रकाश को देखना है, कोई कलर है तो कलर को देखना है, या फिर कोई दृश्य है तो दृश्य को देखना है। मगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। जैसे सामने कोई मूवी चल रही हो और हम उसको देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ना उस पर कोई विचार है, ना कोई भाव है, केवल उसका अनुभव है। कोई देखने के अनुभव में उतरते चले जाना है, देखने के अनुभव में गहराई में उतरते चले जाना है। देखने के अनुभव में गहराई में उतरते चले जाना है। देखने के अनुभव में गहराई में उतरते चले जाना है। इस महाशून्य में गहरे ध्यान में, गहरी शांति में उतरते चले जाना है, उतरते चले जाना है।
उतरते चले जाना है। गहरी शांति में, गहरे ध्यान में डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है। अनंत ऊर्जा में खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है, खोते चले जाना है। खोते चले जाना है। बिल्कुल शांति के साथ जो भी अनुभव आए उनको महसूस करते जाना है। पूर्ण शांति के साथ खो जाना है, खो जाना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। श्वासों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों का एहसास, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास, और उस परमात्मा से प्रार्थना, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त दिव्य शक्तियों, देवी देवताओं, संत महात्माओं, हम आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि हम सबको नमन करते हैं। आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया, शांति की अनुभूतियां कराई, उसके लिए बारंबार नमन है। हम जब भी ध्यान में बैठें तो इसी प्रकार हमें गहरे ध्यान में, गहरी शांति में उतरने का मार्ग दिखाते रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियां सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। उस परमात्मा की ऊर्जा का एहसास, परमात्मा के आशीर्वाद का एहसास, और उस एहसास को करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें। उंगलियों में हलचल, हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और जहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, वहाँ भी लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी साधक अपने अनुभव बताएं। जो अनुभव आज की साधना में आपको हुए, कैसा एहसास रहा, कैसे भाव अंदर जागृत होते हैं, और किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। ललिता जी, आज आप जुड़े हैं, कैसा रहा आपका ध्यान?
क्या अनुभव रहा? अच्छा लगा। एक तो मैं एहसास कर सकी, वो जो ठंडा ठंडा हो रहा था, आप बोले थे ना जी। शरीर में ठंडापन लगे, वो मुझे एहसास हुआ था। और जब ध्यान में गए तो मुझे एक पूरा एकदम अलग अलग तरह की आकृतियां वगैरह नजर आ रही थी, जिसको मतलब मैं कुछ ऐसा नाम नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा थोड़ा हल्का और शांत महसूस हो रहा है। अच्छा है। लगातार क्लास ज्वाइन करा कीजिए आप। जी। चैनल ज्वाइन कर लिया हमारा वाला? जॉइंट है सर। ठीक है। लगातार क्लास करते रहिए, बहुत सारे अनुभव आगे बढ़ते जाएंगे। जी सर। चलिए, ठीक है, अच्छा है। ओम प्रणाम। और ओम। बाकी साधक बताएं। बोंटी जी, आपका कैसा चल रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। जी। वो हमारा हस्बैंड का कोई मतलब अच्छा नहीं लगा। वो कर रहे हैं ध्यान आजकल? नहीं बैठते हैं? वो ध्यान का धैर्य ही नहीं है। तो उन्हें बैठाया कीजिए ना, जब ही तो फायदा होगा उन्हें। ओ बैठेंगे, करेंगे, तभी कुछ प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, वो मैंने बहुत डिस्टर्ब है। वही तो कह रहा हूँ, जब तक कुछ करेंगे नहीं, जब तक कैसे कुछ मिलेगा? हाँ हाँ ये कोई डॉक्टर की टेबलेट तो है नहीं कि ले ली और खा ली और काम खत्म हाँ हो गया। हाँ, इसमें वो तो तो मैं आपको, समझा लिया, वो तो मैं कहा वो कोई बातें नहीं माना। हाँ, तो जब तक नहीं मानेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। करना तो पड़ेगा। हाँ जब तक करेंगे नहीं, तब तक ठीक होंगे नहीं। हाँ उनको उठाया कीजिए, सुबह बैठाया कीजिए। हाँ कोशिश करिए उन्हें बैठाने की, जो हम कहते हैं उसको फॉलो करें थोड़ा। हाँ अगर करेंगे तो जरूर लाभ होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक प्रणाम। है, प्रणाम। और किसी साधक को कुछ कहना है या किसी का कोई क्वेश्चन है? जी अरुण जी। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। सुप्रभात। प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम फूल, प्रणाम। ओम।